दोस्तों, हम सब अपने जीवन में कभी ना कुछ दान जरूर करते हैं। कभी किसी को रोटी देते हैं, कभी पुराने कपड़े और कभी किसी मंदिर या मठ में थोड़ा सा धन भी चुपचाप डाल देते हैं। और फिर सोचते हैं, मैंने अच्छा काम किया, पुण्य कमाया। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या दान वही होता है जो हमारी जरूरत से बचा हुआ होता है? क्या दान वही है जो सिर्फ हमारे पास अधिक है? नहीं दोस्तों, सच्चा दान वो होता है जो दिल से किया जाए, जरूरत देखकर किया जाए और सबसे जरूरी, किसी की पीड़ा मिटाने के लिए किया जाए। आज की ये कहानी एक ऐसे साधारण लकड़हारे की है, निर्मल, जो रोज की तरह जंगल से लकड़ियां काटता है, उन्हें बेचता है और मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालता है। न बड़े मंदिरों में पूजा, न महंगे वस्त्र, न कोई दिखावा, बस सादगी, ईमानदारी और निष्ठा। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा मोड़ आता है जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल देता है। उसे मिलता है एक श्राप, और उस श्राप से मुक्ति सिर्फ एक चीज से मिल सकती है, सच्चे दान से। अब सवाल यह है, क्या किसी भूखे को रोटी देना वाकई सबसे बड़ा पुण्य बन सकता है? क्या बिना किसी दिखावे, निस्वार्थ भाव से किया गया त्याग सच में जीवन बदल सकता है? अगर इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी, आपके विचारों को झकझोर देगी और शायद आपकी जिंदगी की दिशा भी बदल देगी। बहुत पुरानी बात है। रामपुर नाम का एक बड़ा, शांत और हरा भरा नगर था। उसी नगर के एक कोने में निर्मल नाम का युवक अपनी पत्नी सरोजा के साथ एक झोपड़ी में रहता था। निर्मल पेशे से लकड़हारा था। रोज सुबह जंगल जाता, सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें शहर में बेचकर जैसे तैसे अपने घर का खर्च चलाता। उनका जीवन बेहद सादा था। लकड़ियों से जो थोड़े से पैसे मिलते, उनसे ना तो भरपेट खाना आता और ना ही ढंग के कपड़े। कई बार त्योहार भी उनके घर बिना मिठाई, बिना रोशनी के ही गुजर जाते। एक दिन सरोजा बेहद परेशान और थकी हुई थी। भूख और अभाव ने उसकी सहनशीलता की सीमा पार कर दी थी। गुस्से में बोली, निर्मल, आखिर कब तक? न कोई उत्सव हमारे घर आता है, न कभी हंसी। क्यों ना तुम यह लकड़ी काटने का काम छोड़कर नगर में जाकर कोई ढंग की नौकरी कर लो? कम से कम एक उम्मीद तो होगी अच्छे दिनों की। निर्मल ने हमेशा की तरह शांति से मुस्कुराते हुए कहा, सरोजा, मैं जानता हूं कि तुम सही कह रही हो, पर ये जंगल, ये शांति, ये खुला आकाश मुझे सब कुछ देते हैं। शहर की चकाचौंध में वो सुकून नहीं मिलेगा। मैं नहीं चाहता कि रोज की तरह इस विषय में फिर बहस हो। सरोजा ने थके स्वर में कहा, ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे। खाना बना दिया है, खाकर निकल जाओ। निर्मल ने भोजन किया और कुल्हाड़ी कंधे पर रख जंगल की ओर चल पड़ा। जाते जाते वह सोचने लगा, आज कुछ ज्यादा लकड़ी काटनी होगी, कल सरोजा के लिए कुछ अच्छा लाना है। पर आज का दिन शायद कुछ अलग था। वह जंगल में काफी दूर निकल आया, लेकिन उसे कोई बड़ा सूखा पेड़ नहीं मिला। थोड़ी देर बाद एक छोटा पेड़ दिखा। उसने मन ही मन सोचा, चलो आज इसी से काम चला लूं। उसने पेड़ काटा और लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर शहर की ओर चल दिया। लेकिन जब नगर पहुंचा तो देखा, सड़कें खाली थीं, ग्राहक कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जिन दुकानों पर रोज लकड़ी बिकती थी, वो आज बंद थीं। निर्मल के मन में चिंता की लहर दौड़ गई। क्या मुझे ये सारी लकड़ियां वापस घर ले जानी होंगी? क्या आज भी सरोजा को खाली हाथ लौटना पड़ेगा? नगर की गलियों में भटकते हुए निर्मल का मन बेचैन था। लकड़ियों का गट्ठर सिर पर भारी होता जा रहा था और थकावट भी अब शरीर पर हावी होने लगी थी। वह सोच रहा था, क्या अब ये सारी लकड़ियां वापस उसी रास्ते से ढोकर ले जाऊं? इतनी दूर से लाया हूं, मगर खरीदार एक भी नहीं। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, ए लकड़ी वाले, इधर आओ। निर्मल ने मुड़कर देखा। एक विद्वान सा दिखने वाला व्यक्ति श्वेत वस्त्रों में, माथे पर तिलक और चेहरे पर गंभीरता, उसे बुला रहा था। कितने की हैं ये सारी लकड़ियां? निर्मल ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, आपको सारी चाहिए या आधी? अगर सारी लेंगे तो कम दाम में दे दूंगा। पंडित ने कहा, मुझे सारी चाहिए, लेकिन मैं कीमत अपने अनुसार दूंगा, तुम्हारे कहे हुए दाम पर नहीं। निर्मल ने थकते हुए, हंसते हुए जवाब दिया, तो फिर ये बहुत सस्ती हो जाएंगी। खैर, कोई बात नहीं, दे दीजिए, वैसे भी थक गया हूं। पंडित ने 50 रुपये थमाते हुए कहा, ये लो,
और लकड़ियां यहीं रख दो। फिर ध्यान से उसे देखते हुए बोले, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, भूख लगी होगी, अंदर चलो, खाना खा लो, सब तैयार है। निर्मल ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, भूख तो बहुत लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बचेगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। पंडित मुस्कुराए, अरे चिंता मत करो, यहां इतना खाना है कि 10 लोग और खा सकते हैं। जब भी भूख लगे बेहिचक यहां आ जाना। निर्मल की आंखों में अब थोड़ी चमक थी। क्या आप हर किसी को ऐसे ही खाना खिलाते हैं? पंडित ने सिर हिलाते हुए कहा, जब तक ईश्वर मुझे शक्ति दे रहे हैं तब तक मैं सेवा करता रहूंगा, ये सब उनकी ही कृपा है। निर्मल ने सिर झुकाया और विनम्रता से कहा, तो आज मैं यहीं भोजन कर लूंगा। उस दिन निर्मल ने पहली बार किसी अजनबी के घर सम्मान के साथ बैठकर भरपेट खाना खाया। भोजन के बाद उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। अब से मैं आपकी मदद करूंगा। मेरी लकड़ियां आप ले लीजिए, चाहे पैसे दें या न दें। पंडित ने आशीर्वाद भरे स्वर में कहा, बेटा, सकुशल जाओ और जब चाहे आओ। निर्मल ने सिर हिलाया और गट्ठर वहीं छोड़कर घर की ओर निकल पड़ा। घर लौटने पर सरोजा ने दरवाजा खोलते ही पूछा, इतनी देर क्यों लग गई? क्या आज अच्छा सौदा हो गया? बताओ, पैसे कितने मिले? निर्मल ने जेब से 50 रुपये निकाले और थमा दिए। बस इतने ही मिले, यही ले आ पाया हूं। सरोजा चौंक गई। क्या, सिर्फ 50 रुपए? आज तो तुम बहुत दूर गए थे, उम्मीद थी कि 2 गुना लेकर आओगे। निर्मल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच कहूं तो लकड़ियों का खरीदार कोई मिला ही नहीं। फिर मैं गोविंदपुर चला गया, वहां एक पंडित मिले। जो कोई भी भूखा उनके दरवाजे आता है वे उसे प्यार से खाना खिलाते हैं। ऐसे इंसान के लिए मुझे कुछ करना चाहिए था। सरोजा ने हैरानी से पूछा, हमेशा खिलाते हैं? फिर तो वो कोई बहुत अमीर होंगे। निर्मल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, वो अमीर नहीं हैं। वो गोविंदपुर के मंदिर के पुजारी हैं और अपनी कमाई से ही सबको भोजन कराते हैं। मैंने उनसे कहा कि अब मैं रोज लकड़ियां सिर्फ 50 में ही लाकर दूंगा। सरोजा थोड़ी चिंतित हुई, पर अगर तुम रोज 2 गट्ठर नहीं काट सके तो इस घर का खर्च कैसे चलेगा? निर्मल ने विश्वास के साथ कहा, मैं भरसक मेहनत करूंगा। जहां किसी को भूख से राहत मिले वही सबसे बड़ा पुण्य है। शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि हम किसी के काम आएं। और यहीं से शुरू होती है एक सच्चे दान, निस्वार्थ सेवा और आत्मबल की यात्रा। अब हर दिन निर्मल अपनी कुल्हाड़ी उठाता, जंगल जाता और मेहनत से लकड़ियां काटता। अपने वादे के अनुसार वह रोज शाम को गोविंदपुर जाकर पंडित जी को वही लकड़ियां केवल 50 रुपये में दे देता। एक दिन पंडित जी भोजन करने ही बैठे थे कि बाहर से आवाज आई, महाराज, लकड़ी लेकर आया हूं, पैसे दे दीजिए और लकड़ियां ले जाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। पंडित बाहर आए और बोले, निर्मल, आज मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। अगर चाहो तो लकड़ियां वापस ले जा सकते हो। निर्मल ने मुस्कुराते हुए कहा, रुपये कल दे देना, लेकिन लकड़ियां यहीं रख जाता हूं। बस एक विनती है, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या थोड़ा भोजन मिल सकता है? पंडित मुस्कुरा दिए, बिल्कुल बेटा, पहले जाकर हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं। पंडित भीतर जाकर अपनी पत्नी से बोले, निर्मल बहुत भूखा है, मैंने उसे भोजन देने का वादा किया है। पत्नी ने घबराते हुए कहा, पर हमारे पास तो बस वही खाना है जो मैंने तुम्हारे लिए रखा था, इसके सिवा घर में कुछ नहीं बचा है। पंडित ने शांत भाव से कहा, तो वही खाना उसे दे दो, मैं आज उपवास कर लूंगा। पत्नी ने दुख और चिंता में कहा, आप ऐसा कितनी बार करेंगे? हमारे पास खुद के लिए भी नहीं है और आप रोज किसी भूखे को खाना खिला देते हैं, ये सब कहां से आएगा? पंडित ने मुस्कुराकर कहा, जहां सच्ची भावना होती है वहां भगवान स्वयं व्यवस्था करते हैं। वो दिन भी बीता। निर्मल ने प्रेम और कृतज्ञता से पंडित जी का भोजन स्वीकार किया और उनके प्रति आदर से सिर झुका दिया। कुछ दिन बाद निर्मल रोज की तरह जंगल गया, लेकिन अब जंगल के किनारे के सूखे पेड़ सारे खत्म हो चुके थे। अब हरे पेड़ों की बारी थी, जो काटना उतना आसान नहीं था और खतरा भी था। उसने सोचा, अब तो मुझे जंगल के भीतर जाना पड़ेगा, लेकिन अंदर जंगली जानवर भी हो सकते हैं। क्या करूं? भय और संकोच के साथ वह गहराई में गया।
काफी दूर जाने के बाद उसे एक मजबूत पेड़ दिखाई दिया। ये शाखा तो बड़ी मोटी है, 3 गट्ठर लकड़ी बन जाएगी। बस देर हो चुकी है, जल्दी काम खत्म कर लेता हूं। निर्मल उस शाखा पर चढ़ गया और बैठकर उसी शाखा को काटने लगा जिस पर वह बैठा था। जब शाखा टूटी तो वह एक छोटे टीले के पास गिर पड़ी। अचानक वहां एक तेज प्रकाश हुआ और एक साधु प्रकट हुए। उनका चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, मेरी तपस्या किसने भंग की? लगता है ये काम तुमने किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, अब से तुम एक कुत्ते के रूप में जीवन बिताओगे। निर्मल बुरी तरह डर गया। कांपते हुए हाथ जोड़े और बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में नहीं पता था कि आप यहां तपस्या कर रहे हैं। मैं तो बस रोज की तरह लकड़ी काटने आया था। ये मेरी गलती नहीं, मेरी मजबूरी थी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने मेरी वर्षों की तपस्या भंग की है। यह श्राप मैं क्रोध में नहीं, नियमों के अनुसार दे रहा हूं। लेकिन एक उपाय है। निर्मल की आंखों में आशा जगी। कृपा करके उपाय बताइए महाराज, मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकता हूं? साधु बोले, तुम्हें उन लोगों का भोजन खाना होगा जो सच्चा दान करते हैं, बिना स्वार्थ, बिना दिखावे के। जब तुम ऐसे किसी व्यक्ति का बचा हुआ एक दाना भी खा लोगे तो तुम्हारा रंग सफेद होना शुरू हो जाएगा, और जब पूरा शरीर सफेद हो जाएगा तब तुम फिर से मनुष्य बन जाओगे। निर्मल फपक कर रो पड़ा, महाराज, मैं अपनी पत्नी का एकमात्र सहारा हूं। अगर मैं अब ऐसा हो गया तो उसका क्या होगा? साधु ने करुणा भरे स्वर में कहा, भगवान उसका ख्याल रखेंगे। अब निकलो अपनी यात्रा पर। जब तुम्हारा हृदय सच्चाई से भरेगा तो यह श्राप भी टूट जाएगा। और इस तरह निर्मल अब एक कुत्ते के रूप में सच्चे दान की खोज में निकल पड़ा, उस भोजन की तलाश में जिसमें निर्धनता के बीच भी करुणा और त्याग छिपा हो। क्या उसे कोई ऐसा इंसान मिलेगा? क्या वह अपने इंसानी रूप में लौट पाएगा? अब रूपेश, जो अब एक कुत्ते के रूप में बदल चुका था, साधु के दिए हुए निर्देशों को मन में बसाए चल पड़ा। उसका मन भले ही दुखी था, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी कि वह फिर से मनुष्य बन पाएगा। उसे याद आया, सबसे पहले मुझे उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिसने मुझे भूख में खाना खिलाया। वह पंडित जी थे। रूपेश अब एक भूखा और थका हुआ कुत्ता पंडित जी के घर जा पहुंचा। पंडित जी ने उस दिन भी कई भूखों को भोजन कराया था। जब उन्होंने खाना खत्म किया और उनकी पत्नी ने बचे हुए चावल रोटी का थाल बाहर रखा, रूपेश ने बिना देर किए वो बचा हुआ भोजन खा लिया। खाने के साथ ही चमत्कार हुआ, उसके शरीर का आधा भाग सफेद हो गया। रूपेश की आंखें खुशी से भर आईं। आसमान की ओर देखा और मन में बोला, मुझे पता था सच्चा दान यही होता है। पंडित जी सच्चे सेवक हैं। अब मुझे बाकी आधे शरीर के लिए किसी और को खोजना होगा। अगली सुबह रूपेश अगला नेक दिल इंसान खोजने निकल पड़ा। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा। वहां एक युवक खेत में हल चला रहा था। उसका नाम था मदन। पास ही एक राहगीर राजू नाम का आदमी अपनी गाय लेकर जा रहा था। उसने मदन को देखकर कहा, मदन जैसा नेक इंसान आज के जमाने में कहां मिलता है। इसने न सिर्फ मुझे बल्कि कई और जरूरतमंदों को गाय दान की है। रूपेश, जो दूर खड़ा सब सुन रहा था, उसकी आंखों में चमक आ गई। वाह, अगर किसी ने गाय दान की है तो वह जरूर बहुत पुण्यवान होगा। शायद यही मेरी मुक्ति की राह है। वो वहीं मदन के घर के बाहर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कब मदन भोजन करेगा। थोड़ी देर बाद मदन ने खेत का काम खत्म किया और घर जाकर भोजन किया। भोजन के बाद उसकी पत्नी ने पत्तल को बाहर फेंक दिया। रूपेश दौड़कर गया और बचा हुआ खाना खा लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। न उसका रंग बदला, न कोई चमत्कार हुआ। वह आश्चर्य में पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? उसने तो गाय दान की है, फिर उसका भोजन मेरे श्राप को क्यों नहीं मिटा पाया? उसका मन बेचैन हो गया, लेकिन अब वह समझ चुका था, हर दान सच्चा दान नहीं होता। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने फिर सफर शुरू किया। अगर आधा शरीर पंडित जी के भोजन से सफेद हुआ तो कहीं कोई और ऐसा नेकदिल इंसान जरूर होगा जिसने बिना स्वार्थ, बिना दिखावे के सेवा की होगी। और इसी उम्मीद के साथ रूपेश आगे बढ़ चला। रूपेश अब तक एक कुत्ते के रूप में यात्रा कर रहा था।
उसका आधा शरीर तो पंडित जी के भोजन से सफेद हो गया था, लेकिन पूरी मुक्ति अभी भी दूर थी। अब की बार तो निश्चय ही मेरा श्राप टूट जाएगा। ये सोचकर वह गया था मदन के पास, जिसने कई लोगों को गाय दान की थी। मदन के भोजन से कुछ नहीं हुआ। रूपेश हैरान रह गया। इतना बड़ा दान, फिर भी कोई असर नहीं। निराश होकर वो वापस पंडित जी के घर की ओर लौट आया और एक कोने में बैठ गया। तभी उसके कानों में दो युवकों की बातें पड़ीं। अरे सुनील, आज संतोष ने फिर गाय दान की है। हाँ, लेकिन सुना है वो गाय 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। वो तो बस दिखावा करता है। सही कहा, असली दानी तो हमारे नगर के सेठ हैं। देखो ना, पिछले 7 दिन से लोगों को खाना खिला रहे हैं, कुएं खुदवा रहे हैं, तालाब बनवा रहे हैं और खुद भी सबके साथ पत्तल में खाना खा रहे हैं। रूपेश की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। हो सकता है यही वो सच्चे पुण्य का मालिक हो। मुझे सेठ जी से मिलना ही होगा। रूपेश पहुंचा उस स्थान पर जहां सेठ जी भंडारा करा रहे थे। वहां भोजन, वस्त्र, मिठाइयों की लंबी लाइन लगी थी। सेठ जी मुस्कुराकर सबको अपने हाथों से दान दे रहे थे। रूपेश एक कोने में बैठकर उनका इंतजार करने लगा। सेठ जी ने जब भोजन समाप्त किया तो उनके सैनिकों ने बचा हुआ थाल बाहर फेंका। रूपेश लपक कर गया और उस थाल से बचा हुआ खाना खा लिया। लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसका रंग नहीं बदला। उसका दिल बैठ गया। वह सीधा उसी जंगल की ओर भागा जहां साधु महाराज तपस्या कर रहे थे। साधु ने रूपेश को देखकर आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ पुत्र, अब भी मुक्ति नहीं मिली? रूपेश ने सब कुछ बताया। मदन की गायें, संतोष के दान, सेठ की समाज सेवा, और फिर भी उसका रंग ना बदलना। साधु ने गंभीर होकर कहा, रूपेश, जिन जिन लोगों से तुम मिले उनका दान सच्चा नहीं था। मदन ने जो गायें दान दीं वे अनुपयोगी थीं। यह त्याग नहीं, चीजें फेंकने जैसा था। संतोष ने बाहरी लोगों को बुलाकर दिखावा किया। वह सम्मान चाहता था, पुण्य नहीं। और सेठ, जो सबसे बड़ा दानी कहलाता है, उसका दान भी उधार के पैसों से था। उसने खुद कुछ नहीं छोड़ा। रूपेश की आंखें खुल चुकी थीं। साधु ने कहा, पंडित जी का भोजन तुम्हें इसलिए बदल सका क्योंकि उन्होंने खुद भूखे रहकर तुम्हें खिलाया था। वह निस्वार्थ था, वही सच्चा दान था। रूपेश अब जान चुका था, सच्चा दान वही है जिसमें त्याग हो, बिना दिखावे, बिना स्वार्थ के। अब वह फिर चल पड़ा। शायद कहीं और कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका एक दाना भी उसे पूर्ण मुक्ति दिला सके। क्या रूपेश को वो सच्चा दान देने वाला मिलेगा या उसका श्राप यूं ही बना रहेगा? कहानी के अगले भाग में होगा रहस्योद्घाटन। क्या मैं अगला भाग लिखूं? साधु की बातों ने रूपेश की आंखें खोल दी थीं। अब उसे समझ आ चुका था कि दान का मतलब सिर्फ चीजें देना नहीं, बल्कि अपने जरूरत के समय किसी और की जरूरत को प्राथमिकता देना ही सच्चा त्याग होता है। पंडित ने भूखा रहकर खाना खिलाया था, इसलिए उसका भोजन असरदार था। मदन, संतोष और सेठ सबने अपने पास की चीजें दीं, लेकिन अपने दिल से कुछ नहीं छोड़ा। रूपेश ने साधु को धन्यवाद दिया और निराश मन से जंगल की ओर लौट पड़ा। वह सोचने लगा, अब कहां जाऊं, कितनी दूर तक और भटकूंगा। भूख से उसका पेट जल रहा था और थकान से उसके पांव कांपने लगे थे। उसी समय उसे एक रास्ता दिखा जो गांव के बाहर तालाब की ओर जा रहा था। वह धीमे धीमे उस ओर बढ़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद रूपेश ने देखा एक बूढ़ा किसान सिर पर मटका रखे तालाब से पानी भरकर ला रहा था। पास ही 2 युवक आपस में बातें कर रहे थे। एक बोला, देख रहे हो इस बूढ़े को? रोज धूप में ये मटका भरकर लाता है और राहगीरों को पानी पिलाता है। दूसरा बोला, हां, कहते हैं इसकी उम्र 90 साल से भी ज्यादा है, लेकिन आज तक किसी को बिना पानी के नहीं लौट आया। रूपेश ध्यान से उन्हें सुन रहा था। उसका मन कह रहा था, शायद यही वो इंसान है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। भूख से कांपते कदम और किसान की उदारता। कुछ ही देर बाद किसान एक छायादार पेड़ के नीचे बैठा। उसने अपने थैले से कुछ सूखा खाना निकाला, 2 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी। तभी रूपेश, जो अब भी कुत्ते के रूप में था, पास जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में भूख और थकावट साफ झलक रही थी। बूढ़े किसान ने रोटी को देखा, फिर उस कुत्ते को, और बिना कुछ सोचे अपनी एक रोटी उसके सामने डाल दी। कुत्ता रूपी रूपेश उसे खाने लगा।
किसान मुस्कुराया और अपनी दूसरी रोटी भी उसकी ओर बढ़ा दी। जैसे ही रूपेश ने वह दूसरी रोटी खाई, उसका पूरा शरीर सफेद हो गया। एक चमकदार प्रकाश उसकी देह से निकला और कुछ ही पल में वह वापस मनुष्य के रूप में बदल गया। रूपेश भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बूढ़े किसान के चरणों में झुकते हुए कहा, बाबा, आपने सिर्फ रोटी नहीं दी, आपने मुझे मेरा जीवन लौटा दिया। किसान उसे हैरानी से देख रहा था। रूपेश ने उसे सारी बात बताई, श्राप, खोज, दान की यात्रा और सच्चे पुण्य की पहचान। किसान ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब दिल साफ हो और सेवा सच्ची, तो उसका फल जरूर मिलता है। इस अनुभव ने रूपेश को सिखाया, दान का मूल्य उसकी मात्रा में नहीं, बल्कि भावना में होता है। जो त्याग से किया जाए, वह दान ही असली पुण्य देता है। अब वह खुश होकर अपने गांव लौट चला, एक नए जीवन, एक नए उद्देश्य और एक नई सोच के साथ। रूपेश अब श्राप से पूरी तरह मुक्त हो चुका था। वह खुशी से किसान को धन्यवाद देकर लौट पड़ा। उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, दान छोटा हो या बड़ा, अगर वो निस्वार्थ भाव से किया गया है तो उसका फल जरूर मिलता है। अब उसे यकीन हो गया था कि भूख मिटाने वाला पंडित और प्यास बुझाने वाला किसान ही असली दानी हैं। रूपेश अपनी पत्नी के पास पहुंचा और अब दोनों शांत और संतुष्ट जीवन जीने लगे। उधर पंडित के हालात दूसरी ओर। गोविंदपुर के वही पंडित जिनकी मदद से रूपेश की जिंदगी बदली थी, अब खुद तंगी में थे। उन्होंने इतने लोगों को निस्वार्थ भोजन कराया था कि अब घर में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा था। एक दिन पंडित की पत्नी ने धीरे से कहा, स्वामी, अब हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा। पड़ोस के नगर में एक राजा रहते हैं जो पुण्य खरीदते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा पुण्य बेचकर घर की व्यवस्था सुधार सकते हैं। पंडित ने पहले इनकार कर दिया, लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह पर वह राजी हो गए। पंडित ने जाने से पहले पत्नी से कहा, भले ही पुण्य बेचने जा रहा हूं, लेकिन किसी भूखे को देखूंगा तो रुक जाऊंगा। पत्नी ने 4 रोटियां एक पोटली में बांध कर दीं। यह आपके खाने के लिए है। पंडित नगर की ओर निकल पड़े। चलते चलते वह एक सुंदर तालाब के पास पहुंचे। स्नान करके जैसे ही भोजन करने बैठे, एक कमजोर सी कुतिया उनके सामने आ खड़ी हुई। कुतिया की आंखों में दर्द और भूख साफ झलक रही थी। पास ही उसके कुछ छोटे छोटे भूखे बच्चे भी थे जो कमजोरी से चुपचाप पड़े थे। पंडित ने बिना एक पल गंवाए अपनी पहली रोटी उस कुतिया के आगे रख दी। कुतिया ने झट से रोटी खा ली। पंडित मुस्कुराए और दूसरी रोटी रख दी। ऐसे ही एक एक कर 4 रोटियां कुतिया को खिला दी। अब पंडित के पास खुद के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष और सुकून था। भूखे पेट, थके पांव पंडित राजा के दरबार पहुंचे। राजा ने उन्हें देखकर पूछा, आप किस लिए आए हैं? राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, इस संत का सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है जो हमें खरीदना चाहिए? रानी ने आंखें बंद कर ध्यान लगाया और कहा, आज इन्होंने तालाब के किनारे एक भूखी कुतिया और उसके बच्चों को 4 रोटियां खिलाई हैं। यही पुण्य सबसे श्रेष्ठ है। राजा चकित था। तुम्हें कैसे पता चला? रानी ने मुस्कुराकर कहा, जो स्त्री सच्चे धर्म में निष्ठावान हो, उसे परमात्मा स्वयं सब बता देते हैं। पंडित जब दोपहर में दरबार पहुंचा, राजा ने कहा, हम आपके द्वारा आज किए गए पुण्य को खरीदना चाहते हैं। पंडित ने चकित होकर पूछा, पर मैंने तो आज कोई यज्ञ या बड़ा कर्म नहीं किया। राजा ने कहा, हम उस पुण्य को खरीदना चाहते हैं जो आपने उस भूखी कुतिया को रोटियां खिलाकर कमाया है। पंडित स्तब्ध रह गए। लेकिन आपने ये कैसे जाना? राजा ने सारी बात बताई। फिर तराजू लाया गया और उस पुण्य के बदले 4 रोटियों के बराबर हीरे जवाहरात तौले गए। लेकिन आश्चर्य, जितने हीरे रखे जाते, रोटियों का पलड़ा भारी ही रहता। राजा ने और रत्न मंगवाए, फिर भी पलड़ा ऊपर नहीं आया। पंडित का आत्मबोध और कथा का सार, पंडित की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, राजन, अब मैं ये पुण्य नहीं बेच सकता। यह पुण्य तो मुझे ईश्वर की ओर और करीब ले जा रहा है। राजा ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। दान का मतलब दिखावा नहीं, बल्कि दिल से मदद करना है। राजा ने पंडित से कहा, आप दोपहर के बाद आइए, मैं अपनी रानी से सलाह लेता हूं। राजा ने रानी से पूछा,
एक साधु आया है जो अपना पुण्य बेचना चाहता है। तुम्हारे हिसाब से उसका सबसे श्रेष्ठ पुण्य कौन सा हो सकता है? रानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो उसने आज एक भूखी कुतिया और उसके बच्चों को 4 रोटियां खिलाकर कमाया है, वही सबसे बड़ा पुण्य है। यह सुनते ही राजा चकित रह गया। वह तुरंत पंडित के पास गया और बोला, मुझे आज का वही पुण्य चाहिए जो आपने तालाब के किनारे एक भूखी कुतिया को रोटियां खिलाकर कमाया है। पंडित हैरान हो गया, पर महाराज, उस वक्त वहां कोई नहीं था। आपको यह सब कैसे पता चला? राजा ने मुस्कुराकर कहा, मेरी रानी पतिव्रता है, उसके तप से यह सब उसे झांत हो गया। पंडित ने पूछा, अगर मैं यह पुण्य बेच दूं तो आप बदले में मुझे क्या देंगे? राजा बोला, आपकी 4 रोटियों जितना वजन जितने भी हीरे जवाहरात लगेंगे मैं आपको दूंगा। पंडित ने सहमति दे दी। जब पुण्य का पलड़ा भारी पड़ा, एक तराजू लाया गया। एक ओर पंडित की 4 रोटियां रखी गईं, दूसरी ओर हीरे, मोती और माणिक रखे जाने लगे। लेकिन आश्चर्य, जितने भी रत्न डाले गए, रोटियों वाला पलड़ा नीचे ही झुका रहा। राजा ने और रत्न मंगवाए, पर रोटियों की कीमत कुछ और ही थी। पंडित की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि जो त्याग उसने किया वह अनमोल था, उसका कोई मोल नहीं हो सकता। महाराज, पंडित बोला, अब मैं यह पुण्य नहीं बेच सकता। यह पुण्य मेरे जीवन की सबसे पवित्र कमाई है। राजा ने सिर झुकाकर कहा, आपका निर्णय आदरणीय है। पंडित वहां से सीधे उस तालाब पर गया जहां उसने भूखी कुतिया को रोटियां खिलाई थीं। वहीं से उसने कुछ छोटे छोटे कंकड़, पत्थर और कांच के टुकड़े उठाए, उन्हें एक कपड़े में बांधा और घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, यह पोटली भोजन के बाद खोलना। थोड़ी देर बाद पत्नी ने पोटली खोली तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसमें तो बेशकीमती हीरे, माणिक और पन्ने थे। वह चौंकी। ये सब कहां से लाए? पंडित ने कहा, मैं तो बस कुछ कांच और पत्थर ही लाया था। यह तो भगवान की कृपा है। पंडित ने अपनी पत्नी को पूरा किस्सा सुनाया। कैसे भूखी कुतिया को रोटियां खिलाने का पुण्य राजा भी खरीद नहीं सका, और कैसे भगवान ने उसी पुण्य को हीरे जवाहरात में बदल दिया। सुनो, पंडित ने भावुक होकर कहा, सच्चा दान वही होता है जो त्याग और करुणा से किया गया हो। जो भूखे को भोजन और प्यासे को पानी दे, वही भगवान का सच्चा भक्त है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? दान की असली कीमत धन में नहीं, भावना में होती है। दिखावे का दान पुण्य नहीं, बल्कि भ्रम है। जब आप भूखे रहकर भी किसी भूखे को खिला देते हैं, तो वह कर्म आपको ईश्वर के सबसे करीब ले जाता है। एक कंकड़ भी हीरा बन सकता है, अगर वो सच्चे दिल से दिया गया हो। तो आइए, आज से हम भी तय करें कि जब कभी भी किसी जरूरतमंद को देखें, उसे केवल देखकर न गुजरें, बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद करें। यही सच्चा धर्म है। अगर आप भी इस कहानी से प्रेरित हुए हों, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।